हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मिनी कूपर कन्वर्टेबल की टेस्ट ड्राइव, किया सेल्टोस का रिव्यू, ठंड के मौसम में बैटरी का कैसे रखें ख्याल, और जनवरी में कौन कौन सी गाड़ियां होंगी लॉन्च। छोटी है, कन्वर्टेबल है, लेकिन लग्जरी और पावर के मामले में किसी से कम नहीं। मिनी लेकर आई है नई कूपर कन्वर्टेबल। कैसी है इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, क्या क्या लग्जरी फीचर्स मिल रहे हैं और ओवरऑल ये गाड़ी कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। यूं तो जैसलमेर जाना जाता है डस्टी टैंकर्स के लिए और गोल्डन सैंड ड्यून्स के लिए, लेकिन अगर वाकई में कोई लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करना हो किसी लाइफस्टाइल व्हीकल के साथ, तो शायद जैसलमेर से बेटर जगह भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ की स्ट्रेट रोड्स, यहाँ के सैंड ड्यून्स, यहाँ का एनवायरनमेंट इसे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है। और शायद यही वजह है कि BMW मिनी ने ऑल न्यू कन्वर्टेबल मिनी की जो ड्राइव्स हैं वो जैसलमेर में रखी हैं, और हमारे साथ गाड़ी मौजूद भी है। तो आइए आज का दिन जैसलमेर में मिनी के साथ। ट्वेंटी 2023 से लेकर अब तक मिनी के पोर्टफोलियो से मिसिंग थी कन्वर्टेबल, और अब फाइनली इसने एक स्टाइलिश कमबैक किया है। प्रीवियस वर्जन के मुकाबले कई नए एलिमेंट्स ऐड किया है और कंपनी इसे लाइफस्टाइल व्हीकल ऑफ द ईयर के तौर पर प्लेस करना चाहती है। अब लाइफस्टाइल व्हीकल होने में तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये उसी कैटेगरी में आती है। कन्वर्टेबल है, ओपन रूफ है, छोटे साइज की है, तो यंगस्टर्स को डेफिनेटली ज्यादा अपील इस तरीके की गाड़ियां करती हैं। बट जिस प्राइस टैग के साथ ही आती है, जिस साइज के साथ ही आती है, क्या ये वाकई वर्दी ऑफरिंग है? लेट्स फाइंड आउट। इसमें आपको डिजिटल की तो मिलती है ही, उसके थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं इस गाड़ी को, लेकिन जो इसकी यूजुअल की है इसके थ्रू भी आप इसके सॉफ्ट टॉप को ओपन कर सकते हैं। सिर्फ जो अनलॉक का बटन है उसको आपको थोड़ा होल्ड रखना है। आइए देखते हैं। सिमिलरली अगर इस सॉफ्ट टॉप को आपको क्लोज करना है तो अगेन जो आपका लॉक करने का बटन है उसको प्रेस रखना है। गाड़ी के अंदर एज यूजुअल जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये इसकी स्क्रीन ही है, जो कि इस डैशबोर्ड के सेंटर में मौजूद है। ये OLED डिस्प्ले है जिसमें जिसका जो साइज़ है वो 240 मिलीमीटर के आसपास का है, और ये मिनी OS 9 कॉन्फ़िगरेशन से लेस है। एंड्रॉयड ऑटो मिलता है इसमें, वायरलेस एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलता है, मिनी नेविगेशन इसमें है, और कंपनी के मुताबिक ये ऐसे ग्लासेस को कोट किया गया है जो कि रिफ्लेक्शन भी अवॉइड करता है, प्लस कंटामिनेशन को भी अवॉइड करता है। इसके अलावा कंपनी ने काफ़ी सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है डैशबोर्ड पर, सीट्स पर, डोर्स पर, और वो आपको इनफैक्ट क्लियरली विजिबल भी होगा। ये जो टेक्सचर्ड फैब्रिक आपको डोर्स पर या फिर सामने डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहा है। मिनी में इंटीरियर्स के मामले में दो कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक तो अंदर ब्लैक का कलर ऑप्शन मिलता है जो कि इस गाड़ी में मौजूद भी है। दूसरे कलर्स में आपको, यानी ग्रीन में आपको जैसे क्रीम कलर का इंटीरियर कलर ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको स्पॉट स्टाइल की सीट्स मिलती हैं, और यहाँ आपको कंट्रास्ट ब्लू कलर की स्टिचिंग भी सीट्स में दिखाई देगी। एक्टिव सीट्स है। एक्टिव सीट्स का मतलब हुआ कि इनमें मसाज फंक्शन मौजूद है। डैशबोर्ड को देखेंगे तो यहाँ आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है। हालांकि पहले की तरह अगर मैं पर्सनल चॉइस की बात करूँ, प्रेफरेंस की बात करूँ, तो मैं वो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिस करती थी पहले भी और अभी भी, क्योंकि उस तरीके की आदत हमें है ड्राइव करते वक्त डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले की तरफ देखने की। इसके अलावा यहाँ अगर आप सेंट्रल कंसोल देखेंगे तो यहाँ कुछ बटन्स आपको दिखाई देंगे, जो कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन तो है ही, साथ ही ये रिवर्स, पार्किंग,
न्यूट्रल ड्राइव मोड में जाने के लिए बटन दिया गया है। ये आपके म्यूजिक ऑडियो को कम ज़्यादा करने के लिए बटन मौजूद है। एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस का बटन देख रहे हैं, तो दरअसल आपको इस गाड़ी में 7 मिनी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जिसमें कोर, गो कार्ट, विविड, ग्रीन, पर्सनल करके ऐसे लगभग 7 एक्सपीरियंसेस हैं। हालांकि इन एक्सपीरियंस में कोई ड्राइवेबिलिटी चेंज नहीं होती है इस गाड़ी की, लेकिन जो लुक एंड फील है वो डेफिनेटली चेंज होता है। वो एक्सपीरियंस है बेसिकली, स्क्रीन चेंज हो जाएगी, कलर्स चेंज हो जाएंगे। अच्छा, पर्सनल मोड में आप उसे अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है, टू माय सरप्राइज BMW ने जो गाड़ी मुझे देने के लिए प्लान किया था उसमें पर्सनल मोड पहले से फिट करके रखा था, जहां मेरी और मेरी डॉटर की फोटो भी लगाई हुई थी। तो ये बहुत ही स्वीट जेस्चर था ब्रांड की तरफ से। इसके अलावा जो गो कार्ट एक्सपीरियंस, उसमें आपको मैक्सिमम पावर परफॉर्मेंस मिलती है इस गाड़ी में, और जो ग्रीन ऑप्शन है, जो ग्रीन एक्सपीरियंस ऑप्शन है, वहाँ आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। ब्रांड के मुताबिक इसमें 16-17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको मिलेगा, ऐसा ब्रांड कह रही है। मिनी की परफॉर्मेंस एंजॉयबल है और ओपन रोड्स पर तो ये और अच्छा फील लैंड करती है। ड्राइवर के वेरियस मूड्स को केटर करने के लिए मिनी में आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जो कि स्टीयरिंग व्हील, ड्राइव ट्रेन और ESP को ऑल्टर करते हैं। ये स्मूथ भी है और ये प्लेंटी क्विक और एंटरटेनिंग भी है। हालांकि ड्राइविंग एंथुसियास्ट डेफिनेटली पैडल शिफ्टर्स को इस गाड़ी में मिस करेंगे। सस्पेंशन इसका सॉफ्ट साइड पर है, यानी कंफर्ट पर प्रायोरिटाइज किया गया है करंट जनरेशन मिनी में, यानी पहले के मुकाबले ज्यादा डिजायरेबल बनाने की कोशिश की गई है। ऑल्दो स्टैंड स्टिल से स्टार्ट करके आगे बढ़ने का एक्सपीरियंस मजेदार है, क्योंकि इंजन इंस्टेंट टॉर्क डिलीवर करता है। 240 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड इसमें दिखाई दे रही है। हालांकि रूफ नीचे करके इस स्पीड को टच करना नामुमकिन है। ऑल्दो 120-130 तक हमने टच करने की कोशिश की और क्लोज रूफ के साथ हमने क्लोजर टू 150 किलोमीटर पर आवर तक चेक करने की कोशिश की, और हाईवेज पर हायर स्पीड्स पर ये काफी कंपोज्ड और काफी कॉन्फिडेंट फील लैंड करती है। स्टीयरिंग इसका स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है, क्वाइट परफेक्ट है, और इनफैक्ट अगर आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं तो ये स्लाइटली हेफ्टी है, क्योंकि गो कार्ट मोड में जब आप लेन्स को चेंज करते हैं या कॉर्नर्स लेते हैं, तब स्टीयरिंग ऐसा बिहेव करता है जैसे कार डांस कर रही हो। हालांकि मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल वन ऑफ द लाइवलीस्ट कार है टू ड्राइव अराउंड नैरो रोड्स। राइड क्वालिटी थोड़ी सी स्टिफ है, ये एक्सपेक्टेड भी थी मिनी से, बट वरीसम नहीं है। अंड्यूलेशंस, रफ पैचेस पर भी ये डिसेंट परफॉर्म करती है। हालांकि जैसलमेर की रोड्स बहुत जबरदस्त है और इसीलिए ऐसी रोड्स पर इसे चलाने का मजा भी कुछ और है। सीट्स कंफर्टेबल हैं, ऑडियो सिस्टम ब्रिलियंट है, और जब आप रूफ डाउन करके जैसलमेर की रोड पर इसे चलाते हैं तो ये मजा दोगुना हो जाता है। इसकी विजुअल आइडेंटिटी भी है, भले ही चाहिए प्रैक्टिकल ना हो। आपके दोनों तरफ सैंड ड्यून्स हो और आप रूफ ओपन ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। इंटरेस्टिंग ये है कि नई मिनी की इस सॉफ्ट टॉप रूफ को आप 18 सेकंड्स में सिर्फ ओपन कर सकते हैं, वो भी ड्राइव करते हुए, बशर्ते जो आपकी स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए। इनफैक्ट इससे ज्यादा स्पीड हुई तो ये नोटिफिकेशन आपको देगा, अलर्ट देगा कि स्पीड रिड्यूस कीजिए। अभी हमारी स्पीड अराउंड 25 किलोमीटर पर आवर है, हम इसे ओपन कर रहे हैं। तो मिनी कूपर कन्वर्टेबल वो गाड़ी है जो प्योर जॉय रिप्रेजेंट करती है। ये उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट या परफॉर्मेंस की चिंता नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो ड्राइवर सीट पर बैठकर रूफ नीचे करके गाने सुनते हुए सड़कों पर इसे चलाने का मजा लेना चाहते हैं। कंपनी इसे कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट के तौर पर इंडियन मार्केट्स में लेकर आ रही है और इसकी कीमत है 58.50 लाख। तो अगर प्रैक्टिकलिटी, परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, देन दिस कार इज नॉट फॉर यू। बट अगर आप चाहते हैं एक ऐसी गाड़ी जिसे लेकर सड़कों पर निकले और लोग रुककर मुड़कर देखें, देन डेफिनेटली दिस इज द कार फॉर यू। मिनी का रोमांच कुछ अलग ही है और शायद यही वजह है कि लॉन्च होते ही 24 घंटे के अंदर इसकी सारी यूनिट बिक गई। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे नई किया सेल्टॉस का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। किया मोटर्स जल्द ही अपनी नई सेल्टॉस की कीमतों का ऐलान करने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लेकर आए हैं इस गाड़ी का आपके लिए फर्स्ट रिव्यू, जिसमें हम जानेंगे कि किया सेल्टॉस नए अवतार में पहले के मुकाबले कितनी अलग है, क्या नए टेक फीचर्स मिल रहे हैं, स्पेस अंदर कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या परफॉर्मेंस में कोई बदलाव हुआ है। ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। नई किया सेल्टॉस नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है।
इसीलिए इसकी डिमेंशंस भी बदली हैं। प्रीवियस जनरेशन मॉडल के मुकाबले जो इसकी विड्थ है वो 30 मिलीमीटर ज़्यादा है, वहीं जो इसकी लेंथ है वो 90 मिलीमीटर ज़्यादा है। हालांकि इसकी हाइट थोड़ी कम की गई है बाय मार्जिनल डिफरेंस, 10 मिलीमीटर के आसपास इसकी हाइट कम की गई है, लेकिन इसके व्हील बेस को एक्सपैंड किया गया है क्योंकि जो इसका व्हील बेस है वो 80 मिलीमीटर बढ़ाया गया है। पहले 2610 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता था, अब 2690 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल रहा है, यानी केबिन के अंदर ज़्यादा स्पेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर का है, तो यानी डिमेंशंस में बदलाव किए गए हैं। गाड़ी के अंदर कितना इम्पैक्ट हुआ है इन डिमेंशंस का, उस पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स की। एक्सटीरियर वाइज किया सेल्टोस पहले से ही एक गुड लुकिंग कार है। फिट एंड फिनिश वाइज भी ये नीट एंड क्लीन और बोल्डर लुक लेंड करती है। सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज को नई सेल्टोस में कैरी किया गया है, बट विद डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स। फ्रंट में आपको जो बदलाव हैं वो क्लियरली विजिबल दिखाई दे रहे होंगे। शुरुआत ग्रिल के साथ ही करते हैं। ग्रिल इसकी चेंज की गई है, बड़ी ग्रिल है इसकी। यहाँ आपको ये DRLs मिल रहे हैं, LED DRLs हैं। ये आइस क्यूब फॉर्म में हेडलैम्प्स दिए गए हैं LED, और आपको LED फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। हालांकि LED फॉग लैम्प्स आपको सिर्फ हायर वेरिएंट से मिलेंगे, बेस वेरिएंट में LED फॉग लैम्प्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ आपको फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट ग्रिल में दिखाई देगी, और फ्रंट में आपको 6 सेंसर्स मिल रहे हैं। ये देखिए 1, 2, और जो थर्ड सेंसर है वो यहाँ साइड में दिया गया है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। सिमिलर सेटअप आपको इस साइड भी मिलेगा। क्लोजली देखेंगे क्योंकि इस गाड़ी का कलर ब्लूइश है, तो नोटिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, लेकिन आपको इसमें ब्लैक ग्लॉस फिनिश भी दिखाई देगा। ग्रिल में ये ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट दिया गया है। ये सिल्वर स्किड प्लेट लोअर बम्पर में इंटीग्रेटेड है, और यहाँ भी ये ब्लैक ग्लॉस टच दिए गए हैं। ये एडास के लिए यहाँ पर पैनल मौजूद है, और सिमिलर जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश है वो साइड में भी आपको दिखाई देगा। जो व्हील आर्क्स हैं उसके ऊपर और साइड प्रोफाइलिंग में भी ये एलिमेंट मौजूद है। हालांकि बेस वेरिएंट में आपको ये जो ग्लॉसी टच है वो नहीं मिलेगा। अब व्हील साइज़ की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट में 16 इंच के व्हील्स के साथ शुरुआत हो रही है। ये हायर स्पेक वेरिएंट है, तो यहाँ आपको 18 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। अलॉय व्हील्स है, डिज़ाइन इनका काफ़ी अच्छा है, और ये ग्रीन कलर के ब्रेक कैलिपर्स थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव लुक लेंड करने के लिए यहाँ दिए गए हैं। अब आपको नई सेल्टोस में फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, और इनफैक्ट एक चीज़ और दिखाते हैं। आप इन डोर हैंडल्स को अगर की आपके पास है तो आप यहाँ ऐसे टच करके भी ओपन कर सकते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है। और यहाँ आपको ये रूफ रेल्स मिल रही हैं, और ये फंक्शनल रूफ रेल्स हैं। हालांकि यहाँ पर दिया गया है कॉशन डू नॉट लोड, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से यूजुअली इसे अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन लोअर या फिर बेस वेरिएंट्स में आपको ये रूफ रेल्स नहीं मिलेंगी। लेकिन रेयर में क्या बदलाव किए गए हैं और स्पेशली बूट साइज पर क्या कुछ इम्पैक्ट आया है वो दिखाते हैं। तो रेयर में भी जो डिज़ाइन एलिमेंट चेंज हुए हैं वो क्वाइट नोटिसेबल हैं। आपको ये कनेक्टेड LED लैम्प्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ सेल्टोस की बैजिंग तो मिल ही रही है, किया का लोगो है, और क्योंकि ये GT लाइन है तो उसका भी यहाँ पर एक बैज दिया गया है। एक्सटेंडेड स्पॉइलर आपको मिल रहा है। वाइपर अब ज़्यादातर कार कंपनियाँ हाइड करती हैं, तो यहाँ ऊपर की तरफ छुपा हुआ है। कैमरा की प्लेसमेंट टेलगेट पर की गई है। अगेन आपको 6 सेंसर्स पीछे भी मिलते हैं, 1, 2 and 3, और सिमिलर 3 सेंसर्स उस तरफ दिए गए हैं। इसके अलावा अगेन अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश है, जो कि रेयर बम्पर में भी इंटीग्रेट किया गया है, ये सिल्वर स्किड प्लेट के साथ। अब आपको इसका बूट दिखाते हैं। इस बूट को आप इस की के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ दिए गए बटन को थोड़ा समय होल्ड रखेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। अब बूट साइज़ की बात करें तो पहले इसमें 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता था। अब इस बूट स्पेस को 13-14 लीटर एक्सपेंड किया गया है, 447 लीटर्स का अब नया बूट साइज़ है। हालांकि अगर आप सिएरा जैसी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो सिएरा का बूट थोड़ा अपराइट पोजीशनिंग ज़्यादा है, यहाँ आपको थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा मिलती है। क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी मिल रहा है। आप नज़दीक आकर देख सकते हैं, यहाँ स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट की गई है। ये पार्शियल शेल्फ मिलती है जिसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। ऑफ कोर्स ये पावर टेलगेट नहीं है, तो मैं भूल गई थी, इसे आप मैनुअली क्लोज करेंगे।
लेकिन क्योंकि डिमेंशंस बदली हैं, व्हील बेस बदला है, तो गाड़ी के अंदर स्पेस कितना एक्सपैंड हुई है और क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं, आइए वो देखते हैं। नई सेल्टॉस में पहले के मुकाबले जो चेंजेस हैं वो नोटिसेबल हैं और सबसे बड़ा बदलाव तो ये डैशबोर्ड में ही आपको दिखाई देगा, जो कि स्क्रीन साइज है। पहले आपको 10.25 इंच की डुअल स्क्रीन मिलती थी और यहाँ आपको स्क्रीन साइज भी बड़ा किया गया है और 3 स्क्रीन दी गई हैं, या फिर कह सकते हैं 2 पूरी स्क्रीन और एक आधी स्क्रीन दी गई है। 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है और ये लगभग 5 इंच का आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए स्क्रीन बीच में मौजूद है और तीनों को सीमलेसली मर्ज किया गया है। हालांकि टॉप स्पेक वेरिएंट है, लोअर वेरिएंट्स में यानी बेस वेरिएंट में जाएंगे तो 10.25 इंच की स्क्रीन्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो फिट एंड फिनिश है गाड़ी का, जो क्वालिटी है गाड़ी की, वो सुप्रीम है, यानी कहीं भी आपको खराब प्लास्टिक मटेरियल नहीं दिखाई देगा। फाइन मटेरियल्स एलिमेंट्स यूज किए गए हैं और फिट एंड फिनिश भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। अगर आप डोर पैनल्स को देखेंगे तो यहाँ आपको वेंटिलेशन का फंक्शन तो मिल ही रहा है, लेकिन मेमोरी फंक्शन भी मिल रहा है। ये पुरानी सेल्टॉस में नहीं था। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 2 मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं उसमें सीट और ORVM मेमोरी भी मौजूद है, यानी ड्राइवर सीट और ORVM ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे अगर आप कोई भी मेमोरी सेव करते हैं। पहले की सेल्टॉस में 8 तरीके से ड्राइवर सीट को एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन नई सेल्टॉस में आप जो ड्राइवर सीट है 10 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और इनफैक्ट अब इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी कंपनी ने दिया है। बड़ी सनरूफ आपको पहले की ही तरह मिल रही है, तो ये कुछ नए एलिमेंट्स दिए गए हैं। वहीं अगर स्टीयरिंग की बात करें तो बटन्स यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं। राइट हैंड साइड पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन को और साथ ही वॉइस कमांड को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्रूज कंट्रोल यानी ड्राइवर स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए बटन्स दिए गए हैं। यहाँ नीचे की तरफ आपको ट्रैक्शन मोड का बटन मिलता है। स्नो, मड, सैंड 3 ट्रैक्शन मोड मौजूद हैं। ड्राइव मोड में जाएंगे तो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, ये 3 ड्राइव मोड आपको मिलते हैं। जो वेरिएंट हमारे पास है ये टर्बो पेट्रोल इंजन वाला ही है। हालांकि जो पावर फिगर्स हैं वो सेम ही हैं, बट क्या ड्राइवेबिलिटी में कुछ बदलाव हुआ है, आइए देखते हैं। नई किया सेल्टॉस के इंजन या गियरबॉक्स चॉइसेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटो मिलता है। वहीं टर्बो पेट्रोल के साथ 6 स्पीड क्लचलेस मैनुअल या फिर 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटो मिलता है और डीजल को पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ। हम जो गाड़ी चला रहे हैं यह है टर्बो पेट्रोल और इसका इंजन एज यूजुअल रिफाइंड है। रिफाइनमेंट काफी अच्छा है और पावर डिलीवरी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जिसका डुअल क्लच गियरबॉक्स है ये क्विकली शिफ्ट करता है और इमीडिएटली पेस बिल्डअप कर लेता है लो स्पीड्स पर भी। इम्पोर्टेंट ये है कि अब इसकी जो राइड है वो पहले के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल है और इसमें बॉडी रोल भी अब नहीं है। सस्पेंशन पहले जैसा ही है, लेकिन इसके राइड कैरेक्टर को चेंज किया गया है। यानी प्रीवियस सेल्टॉस का जो ओवरऑल सस्पेंशन था वो काफी फर्म था, राइड थोड़ी सी स्टिफर साइड पर थी, लेकिन नई जनरेशन गाड़ी में आपको सस्पेंशन को बेटर साइड पर ट्यून किया गया है विद अ बायस टुवर्ड्स कंफर्ट। यानी ये बम्प्स और रट्स को इजीली सोक कर लेती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी इस गाड़ी की बेहतर है। फाइनली बात करें इसकी एफिशिएंसी की तो रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी सेगमेंट में बाकी गाड़ियों जितनी ही हो सकती है। किया ने कोई ऑफिशियल फिगर्स रिलीज नहीं किए हैं, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टर्बो पेट्रोल इंजन हाईवेज पर 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकता है। तो ये गाड़ी कोई कम्प्लीटली न्यू री इन्वेंशन नहीं है, लेकिन प्रेडेसेसर से काफी अलग है। साइज बड़ा है, स्पेस अंदर ज्यादा है और कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली राइड क्वालिटी में इम्पोर्टेंट है। प्राइसिंग का इंतजार रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि प्रीवियस वर्जन के आसपास ही प्राइसिंग रहनी चाहिए। एग्जिस्टिंग किया सेल्टॉस की जो कीमत है वो लगभग 11.25 लाख से शुरू होती है और वही हम इसी गाड़ी से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठंड के मौसम में आपकी गाड़ी की बैटरी ब्रेकडाउन ना हो जाए और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी गाड़ी की बैटरी पर कितने साल की वारंटी मिलती है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें।
अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो तमाम गाड़ियां जो जनवरी में लॉन्च होने वाली हैं। तो क्या एक्शन रहेगा नए साल के पहले महीने में, देखिए ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब आपको बताएंगे वो तमाम गाड़ियां जो जनवरी में लॉन्च होने वाली हैं। कौन सी हैं गाड़ियां, देखिए स्टोरी। ऑटो इंडस्ट्री में कई खबरें सुर्खियों में, लेकिन पहली खबर है उनके लिए है जो 2025 में गाड़ी खरीद नहीं पाए, क्योंकि जनवरी 2026 में 5 नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। उनमें जो पहला नाम है किया सेल्टोस का, क्योंकि कंपनी 2 जनवरी को इसकी कीमत खुलासा करने वाली है। और मैं आपको बता दूं इसकी कुछ खास बातें। तो इसे नए प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। इसी वजह से इसकी जो लेंथ है, विड्थ है और व्हील बेस सब कुछ ज़्यादा मिलता है। और व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से इसके इंटीरियर में भी आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है। फ्रंट लुक और रियर लुक बिल्कुल नया है और उसे नए मॉडर्न बोल्ड लुक की तरह डिजाइन किया गया है। इंटीरियर में भी जो डैशबोर्ड का लेआउट है पूरी तरह से नया है और इसके टेक फीचर्स में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसके इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी कार है महिंद्रा की तरफ से। जी हाँ, महिंद्रा अपनी पॉपुलर जो 7 सीटर कार है 700 उसको नए अवतार और नए नाम के साथ लेकर आएगी। और मैं बता दूं, मैं पहले भी जो इसका नाम था उसको रिवील कर चुका हूं। उसका नाम है 7XO। जी हाँ, एक्सयूवी 7XO के नाम से कंपनी इसे लॉन्च करेगी और इसके भी फ्रंट लुक, रियर लुक और इंटीरियर में बदलाव किया गया। साथ ही जो इसका कंफर्ट है कंपनी उस पर भी काम किया, लेकिन इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरफ पेट्रोल और डीजल इंजन का आपको ऑप्शन मिलेगा। तीसरी कार है रेनो की डस्टर। जी हाँ, ये वही कार है जो सी सेगमेंट में एक नया ट्रेंड लेकर आई थी और ये 26 जनवरी को लॉन्च होगी और पूरी तरह से नया प्लेटफॉर्म, नए लुक और नए इंजन के साथ आएगी। चौथी कार है मारुति की ई विटारा। कंपनी वैसे इस गाड़ी को शोकेस कर चुकी है, लेकिन जो इसका प्राइस का खुलासा है माना जा रहा है कि वो 17 जनवरी के आसपास इसका कीमत खुलासा कंपनी कर देगी और इसमें आपको करीब 550 किलोमीटर का रेंज मिलता है, क्योंकि इसमें कंपनी 2 बैटरी पैक का ऑप्शन दे रही है, 49 किलोवाट और 61 किलोवाट का। इसके साथ निसान एक मल्टीपर्पज व्हीकल लेके आने वाली है, लेकिन ये कम प्राइस वाली होगी, क्योंकि रेनो के प्लेटफॉर्म में जो ड्राइवर है उसी को कंपनी इसे लेके आएगी और इसका नाम होगा ग्रेवाइट। और कंपनी का कहना है कि इसकी कीमत भी करीब 6-6.5 लाख से स्टार्ट होगी। तो ये है 5 गाड़ियां जो जनवरी 2026 में लॉन्च होगी। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यूज हैं, सजेशंस हैं, तो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।